जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और मैं स्वागत करता हूं मेरे एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं थोड़ा काफ़ी गैप के बाद वीडियोस अपलोड करता हूं। वजह है कि हर दिन वो कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है जो जेन्युइन होता है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंटेंट जेन्युइन है तो मैं आपको वो वीडियो अवेलेबल करवाता हूँ। अभी मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, सजेशन फ्रॉम द NCJCM फॉर टॉप विषय तैयार करने के लिए NCJCM के सुझाव के रिगार्डिंग एक वीडियो है। इसकी पृष्ठभूमि आप यहाँ देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राज्यसभा, अनस्टेड क्वेश्चन नंबर 223 और 8 सेंट्रल पे कमीशन के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस उठाए गए हैं, उनका आंसर पूछा गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो इनको मैं बारी बारी आपको जो है इन हिंदी बताने वाला हूँ और मैं आपको लिए चलता हूँ हिंदी की ट्रांसलेटेड क्वेश्चन पर PDF फाइल के जरिए। ये PDF फाइल है, यहाँ से हम PDF फाइल, ये सब आप ऑनलाइन देख ही पा रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई फेकानिज्म नहीं होता है। तो ये इंग्लिश में है और पहले मैं आपको इंग्लिश में भी एक सुना देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर, राज्यसभा, अनस्टेड क्वेश्चन नंबर 2 to 3 टू बी आंसर्ड ऑन द ट्यूसडे जुलाई 22, 2025 और 31st, ठीक है। 8 सेंट्रल पे कमीशन 223 श्री भुवनेश्वर कलिता ने will the minister of finance be pledged to state। जो श्री भुवनेश्वर कलाटा हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चन किए हैं जो कि अपने सामने हैं। whether government has received any suggestion from the National Council of the Joint Consultative Machinery NCJCM for the framing the term of references stored for the 8 central pay commission, if so the main suggestion of the council, whether, second क्या है, whether these suggestions are being considered by the government, third क्या है, whether government is planning to involve all the stakeholders in the commission, and last and fourth है, if so details thereof, if not reason thereof। आंसर भी दिए हैं, अभी मैं आपको आंसर ही सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर A से B तक आंसर है। कॉपी ऑफ द सजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मैसनरी NCJCM एज पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस इज क्लोज्ड एज एनेक्स्चर। और C and D का दिया इनपुट हैव बीन साउट फ्रॉम द मेजर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड फ्रॉम स्टेट्स। अब इसको हम सिमिलरली हिंदी में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस हैं वो हिंदी के हैं। तो क्वेश्चन क्या है, श्री भुवनेश्वर कलिता जी ने क्वेश्चन पूछा है, वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय तैयार करने हेतु संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद से कोई NCJCM से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है? यदि हुआ है तो कृपया करके जो है बताने का कष्ट करें। और एक अगला क्वेश्चन हम किया था, क्या सरकार इन सुझाव पर विचार कर रही है? उससे नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, क्या सरकार आयोग में सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है? और लास्ट क्वेश्चन कहते हैं यदि ऐसा कुछ है तो इससे जुड़ा हुआ जो ब्यौरा है वो दें, यदि नहीं है तो इसके कारण बताएं। उत्तर में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि हितधारक परामर्श के भाग के रूप में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद NCJCM के से प्राप्त सुझावों की एक प्रति अनुबद्ध है, उसकी मैं आपको आगे बताने वाला हूं के रूप में संलग्न की गई है। और नेक्स्ट बताया कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों को इनपुट मांगे गए हैं, उनके भी विचार मांगे गए हैं। अब जो अनुबंध था यानी एनेक्स्चर 1 जो है वो ये है, आप इसे देख सकते हैं। इंग्लिश में मैंने इसको नहीं पढ़ा था लेकिन हिंदी में आपको इसे पढ़ ही देता हूँ। इसमें लिखा है दिनांक
22 जुलाई 2007 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्यसभा के लिखित प्रश्न संख्या 2023 के भाग क और ख के उत्तर के संदर्भ में विवरण है। मतलब 4 क्वेश्चन थे, क ख ग और घ। तो इन्होंने बोला कि क और ख का जो उत्तर दिया उसके संदर्भ में इन्होंने ये बताया है, विवरण दिया है। जैसा कि यहाँ आपने देखा भी था, लिखा है इन्होंने उत्तर नंबर क एवं ख में ये लिखा है कि NCGSM से प्राप्त सुझावों की एक प्रति अनुबंध 1 में के रूप में संलग्न है। तो ये अनुबंध 1 जो है ये है वो संलग्न। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से सचिव स्टाफ साइट NCGSM द्वारा अग्रेसित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय क्या थे, वो ये। तो क्या कहते हैं, निम्नलिखित श्रेणियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभ सुविधाओं, पेंशन ग्रेजुइटी और अन्य सेवा प्रांत लाभों आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना। केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों से संबंधित कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित ग्रामीण डाक सेवक कहलाने वाले कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों और कार्मिक, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कार्मिक, संसद अधिनियम के तहत स्थापित विनियामक निकायों आरबीआई को छोड़कर के जो सदस्य हैं वो, और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और संस्थानों के कर्मचारी। और ख में बोला है कि दिनांक 1/1/2026 से, जो कि आने वाला है, उपयुक्त जो क क्वेश्चन था उसके जो अनुबंध था में उल्लेखित केंद्र सरकार के कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए व्यापक संशोधित वेतनमान पर विचार करना। और ग था उसमें बताया था आयोग विकास और जीवन की आवश्यकताओं, जिसमें पिछले 65 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और दिनांक 1/1/2026 तक न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के लिए डॉक्टर एक्रोड फॉर्मूला में संशोधन करते हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिश के संदर्भ में उच्चतर सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में न्यूनतम वेतन प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना, लाभ सुविधा, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याणकारी मामलों आदि का निर्धारण करेगा। आयोग का वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारण करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार खपत इकाइयों को 0.3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक करने पर विचार करें। और लास्ट था 8वें वेतन आयोग द्वारा अव्यवहार वेतनमान, मतलब कि असीमित वेतनमानों जैसे लेवल 1, लेवल 2 के साथ और लेवल 3 और लेवल 4 के साथ लेवल 5 का लेवल 6 के साथ विलय करने का विचार किया जाना। आप समझ रहे हो, 1 और 2 1 हो जाना चाहिए, 3 4 1 हो जाना चाहिए और 5 और 6 1 हो जाना चाहिए, ऐसे विचार की बात है। और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट दिए, और इसमें MACP योजना के बारे में भी बताया गया है, जो सेवा में 3 पदोन्नति होती हैं जिनके मौद्रिक अनुतोष आपको दिए जाते हैं। और प्रश्न क में उल्लेखित केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तत्काल स्वीकृति जाने वाली अंतरिम राहत DA निर्धारित करना, वो भी है। वेतन और पेंशन में तत्काल विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते राहत का प्रतिशत निर्धारित करना। विसंगति सीमित बैठकों, संयुक्त परामर्शी प्रणाली JCM की बैठकों में कर्मचारियों के द्वारा उठाए गए 7वें वेतन आयोग की विभिन्न विसंगतियों का समाधान, ये भी है। उसके बाद में पेंशन, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी, पारिवारिक पेंशन, 12 वर्षों के उपरांत पेंशन में परिवर्तित हिस्सों की बहाली, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पेंशन में वृद्धि, इसके बारे में भी बात की गई है। तो ये बहुत सारे पॉइंट जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं, जो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। इसका जो PDF है आपको निश्चित ही मेरे WhatsApp चैनल पर मिलेगा, वहाँ आप इससे जुड़ जाइए। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट सैनिक वेलफेयर न्यूज़कास्ट। थैंक यू, जय हिंद फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नई वेलफेयर वीडियो के साथ।